हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जो नए सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू एडिटोरियल कवर करवाऊंगा। जो भी इम्पोर्टेंट्स न्यूज़ होंगी, एडिटोरियल होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। 6 से 7 मिनट का हमारा वीडियो होगा, तो उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कर्नाटका स्टार्ट्स रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव्स। तो ये न्यूज़ मैं आपको पहले भी कवर करवा चुका हूँ, जो पीछे मैंने आर्टिकल्स आपको पढ़ाए थे द हिंदू के। तो आपको पता है इशू चल रहा था कर्नाटका और तमिलनाडु में, क्योंकि कर्नाटका जो है वो तमिलनाडु को वाटर सप्लाई करती है। जो कावेरी रिवर है उससे जो है ये लोग वाटर शेयर करते हैं। तो ये काफ़ी जो है वो टेंशन चल रही थी दोनों स्टेट्स के बीच में, काफ़ी इशू चल रहा था, क्योंकि कर्नाटका के जो फार्मर्स हैं वो अरेस्ट कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि आप लोग जो है वो वाटर सप्लाई कर रहे हो तमिलनाडु को। हालांकि काफ़ी ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है कर्नाटका में, तो इसको लेके काफ़ी इशू चल रहा था। लेकिन फिर जो है CWMA जो है इसको बोलते हैं हम लोग कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने कुछ डायरेक्टिव्स दिए, कुछ गाइडलाइंस दी। उसके बाद क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो है वो वाटर सप्लाई जो है वो शुरू कर दी है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। लेकिन उसके बाद जो है फार्मर्स जो थे उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो ये इशू था। उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको करवाता चलूँगा। हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट लगा मेरे को, एक्ट अगेंस्ट इलीगल सेल ऑफ मेडिसिन ऑनलाइन हाई कोर्ट टू गवर्नमेंट। तो जो हाई कोर्ट है उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ बताया है कि कैसे जो ऑनलाइन मेडिसिन्स की सेल होती है इलीगली, मतलब अब उसमें कोई लीगल नहीं है, और उसके ख़िलाफ़ जो एक्ट के बारे में हाई कोर्ट ने बात की है, कुछ डायरेक्टिव्स दिए हैं। तो जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है उसको हाई कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आप लोग जो है वो एक्शन लें उन लोगों के ख़िलाफ़ जो विदाउट लाइसेंस जो है ऑनलाइन में दवाई बेचते हैं। और ये क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में जो है वो अर्जी लगाई थी इसको लेके कि काफ़ी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है मेडिसिन को लेके। उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस है सतीश चंद्रा और जस्टिस, उन्होंने जो है एक नोटिफिकेशन निकाला और गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेने के लिए बोला। उसके बाद सर्विसेज एक्ट गिव ऑफिसर्स लाइसेंस टू रेबल अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट से CM। किसके बारे में बात हो रही है? दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में। पूरा इशू मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सर्विसेज जो है वहाँ की जो सर्विसेज हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए, IAS हो गए और IPS हो गए, ये पहले आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी पोस्टिंग करता था, इनकी ट्रांसफ़र करता था। लेकिन बाद में जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उन्होंने केस किया इसको लेके, और जो केस का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में सुनाया। उसके बाद जो सर्विसेज थी वो चली गई दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अध्यादेश जारी किया। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक छोटा सा पास किया, और उसके बाद दोबारा से जो सर्विसेज थी वो सेंटर के अंडर में आ गई। और उसके बाद बीजेपी ने जो है पार्लियामेंट में एक एक्ट भी पास कर दिया जिसको लेके काफ़ी बवाल भी हुआ, और जो सर्विसेज थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। तो हमारे जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोला है कि जो सर्विसेज एक्ट लाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, ये क्या करेगा, छूट देगा, लाइसेंस प्रोवाइड करेगा कि जो ऑफिसर्स हैं वो रेबल, मतलब अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो हैं वो एक्ट कर सकें। ये बोला है अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी मैं आपको कवर करवाऊँगा। इसमें हमारी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये तो नॉर्मल है, ठीक है। ये स्टेट की न्यूज़ हैं कि केरला जो कांग्रेस MLA हैं वो इश्यूज़ डिफॉर्मेशन नोटिस टू CPI लीडर। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ रहती है। जैसे ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उन्होंने गुरु लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है। राहुल गांधी भी वहाँ पे जो है वो मौजूद थे। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है, हाँ, ये जो मेरा आर्टिकल है इसको क्रॉस दी बॉर्डर्स इन दी इंडस वैली इंडस वाटर ट्रीटी, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य है वहाँ पे जो वाटर शेयर होता है पाकिस्तान के साथ, इसको लेके इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इसके सोल्यूशन है, पूरा जो इशू है डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अलग से जो मेरा वीडियो आता है जिसमें लाइन बाय लाइन मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो वीडियो आप प्लीज़ देख लेना उसमें। उसके बाद क्या है, इन इंडिया 74% कांट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, UN एजेंसी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट्स रहती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जब आप आंसर राइटिंग लिख रहे हो, या फिर
मतलब आपको आपके खुद के नॉलेज के लिए, तो इन रिपोर्ट्स को आप लोग याद रखना। तो एक रिपोर्ट आई है, उसने बोला है कि 70% जो लोग हैं इंडिया में वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब उनकी इतनी इनकम ही नहीं है कि वो एक हेल्दी डाइट ले सकें। तो ये जो रिपोर्ट थी ये किसके द्वारा आई है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, सोफ़ी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। और बोला गया है कि इंडिया में लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है, लगभग 74% लोगों की, कि वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर सकें। तो ये रिपोर्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अब अंडरस्टैंडिंग कोप्स ऑन राइस एक्सपोर्ट। रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मतलब जो हम लोग राइस बाहर में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उसमें 20% जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि हमारे जो मतलब हमारे जो लोग हैं हमारे लिए, उनके लिए जो राइस है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि हमारे खुद की जो मार्केट है उसमें राइस की जो है वो कमी ना पड़ जाए। तो ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया है। उसके बाद इसमें ये इसरो के लेके न्यूज़ है, स्काई इज़ द लिमिट प्रूविंग द माइंड्स ऑफ साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद इसरो। तो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, अभी चंद्रयान मिशन आया है, उसके बाद सन की स्टडी के लिए एक मिशन आने वाला है सितंबर 2 को। तो इसरो के साइंटिस्ट के साथ थोड़ी बात की, तो उसके बारे में है ये न्यूज़। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद इसमें हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, कर्नाटका की तो मैंने आपको बता दी। चाइना डबल्स डाउन ऑन न्यू मैप। तो चाइना ने अभी पता है आपको रिसेंटली क्या किया था, एक न्यू मैप निकाला था जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को और लद्दाख का जो एरिया है उसको अपनी टेरिटरी के अंडर में दिखाया है। जिसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी अपोज़ किया उस चीज़ को। उसी के बारे में ये आर्टिकल है। उसके बाद एनर्जी टाइज बिटवीन इंडिया रशिया टू इंक्रीज़ दिस ईयर से मॉस्को ट्रेड चीफ। तो इंडिया और रशिया के बीच में जो टाइज़ हैं, जो रिलेशन है, वो काफ़ी इंक्रीज़ होने वाले हैं, जो एनर्जी को लेके जो रिलेशन है। तो ये कहा है जो रशिया के ट्रेड चीफ हैं, उन्होंने ये बोला है, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया से जो है वो बाहर जा रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़, क्योंकि जब से यूक्रेन वार चला है तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बिल्कुल एकदम क्रिटिसाइज़ कर दिया है, एकदम बिल्कुल छोड़ दिया है रशिया को। तो उसके बाद जो वहाँ के ट्रेड चीफ हैं उन्होंने बोला है कि उम्मीद है कि इंडिया और जो रशिया के रिलेशन है वो काफ़ी मजबूत होंगे आने वाले टाइम पे। उसके बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद इसमें कुछ राहुल ने एलिगेशंस लगाए, आरोप लगाए कि लैंड ग्रैब बाय चाइना बेसलेस सेध प्रहलाद। ठीक है। उसके बाद पीएम शुड स्पीक ऑन चाइनाज इनकर्जन से राहुल गांधी ने बोला कि जो चाइनीज़ लोगों ने जो कब्जा कर रखा है हमारी लद्दाख वाले एरिया पे, उसके ऊपर पीएम को बोलना चाहिए। आपके लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने लगभग कवर कर दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका फीडबैक क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और जो मेरा एडिटोरियल आर्टिकल आता है डेली रात को, उसको आप लोग अलग से पढ़ना, उसमें हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो उसको भी आप लोग देखते रहना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको कमेंट में दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा। जय हिंद।